चौमासे में भी स्ट्रीट फूड का हो या रेस्टोरेंट का खाना, हर किसी को खाने का मन तो करता ही है। तो आज हम एकदम स्ट्रीट फूड स्टाइल चौमासा स्पेशल जैन मोमोज बनाएंगे, जिसमें हमने ना सूजी का यूज़ किया है ना ही मैदा का यूज़ किया है, और साथ में एकदम टेस्टी चटनी बनाएंगे। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मोमोज के साथ सर्व करने के लिए चटनी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ 4 सूखी कश्मीरी मिर्ची को तोड़कर बीज निकाल दिए हैं और इसे एक बार वॉश करके गर्म पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भीगने के लिए रख देंगे। और यहाँ छोटे मिक्सर बाउल में एक बड़े टमाटर को इस तरह से रफली कट कर लेंगे, और साथ में हमने जो कश्मीरी मिर्ची भिगाई थी वो अच्छे से भीग कर फूल गई है तो वो भी ऐड करेंगे, और 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें एकदम फाइन ग्राइंड कर लेना है, और इसे अभी हम साइड में रख देंगे। अब चटनी के लिए पैन में 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसमें आधी टीस्पून सौंठ पाउडर ऐड करेंगे, और सौंठ पाउडर को हम ऑयल में हल्का सौते कर लेंगे, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और जो हमने टमाटर और मिर्ची की पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब साथ में इसमें 1/8 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून नमक और आधी टीस्पून चीनी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये चटनी में बहुत ज़्यादा कोई मसाले ऐड नहीं करने हैं, बस इसे हमें अच्छे से पका लेना है, जिससे टमाटर का कच्चापन भी निकल जाएगा और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये जैसे जैसे पकती जाएगी वैसे ये चटनी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। अब लास्ट में इसमें हम आधी टीस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे, आप चाहो तो विनेगर का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हम थोड़ी पतली रहने देंगे, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो जाती है। तो अब गैस बंद कर लेंगे। अब मोमोज के स्टफिंग के लिए हम फ्रेंच बीन्स को एकदम पतला पतला कट करेंगे। तो मैंने यहाँ 5 से 6 फ्रेंच बीन्स ली है और इसे हम अच्छे से वॉश करके इस तरह से पतला पतला कट कर लेंगे। और साथ में एक मीडियम साइज़ का कैप्सिकम लिया है, तो ये ग्रीन कैप्सिकम को भी हम इस तरह से पतला पतला एकदम बारीक कट कर लेंगे। तो मोमोज के स्टफिंग के लिए हमें सारी सब्जियाँ एकदम बारीक कट करनी है, चॉपर में हम ग्राइंड नहीं करेंगे, नहीं तो ये सब्जियों में से पानी छूटने लगेगा। साथ में मैंने आधा कप स्वीट कॉर्न लिया है। अब स्वीट कॉर्न को हम दरदरा ग्राइंड करेंगे, तो मैंने यहाँ चॉपर का यूज़ किया है और इसे हम पल्स मोड पर हल्का दरदरा ग्राइंड करेंगे। और जो हमने ये पतली पतली फ्रेंच बीन्स कट की थी उसे भी हम चॉपर में ऐड करेंगे और इस तरह से दरदरी ग्राइंड करेंगे। तो पहले से हमें फ्रेंच बीन्स में बड़े बड़े टुकड़े करके चॉपर में नहीं ऐड करना है, नहीं तो हल्का पानी छूटने लगेगा। अब सब्जियां को हम साइड में रख देंगे और मोमोज़ के लिए आटा लगाएंगे। तो मैंने यहाँ 1 कप चावल का आटा लिया है। अब नॉनस्टिक पैन में 1 कप पानी ऐड करेंगे, आधी टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे, और पानी में इस तरह से उबाला जाएगा तब हम चावल का आटा ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आज हमने मोमोज जो बनाए हैं वो चावल के आटे से बनाए हैं, ना ही हमने मैदा का यूज़ किया है ना ही हमने सूजी का यूज़ किया है। अब गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और इस तरह से सब अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस बंद कर देंगे और ढककर 5 से 7 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। तो नॉनस्टिक पैन में 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, आधी टीस्पून सौंठ पाउडर और आधी टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट ऐड करेंगे, और दोनों को हम स्लो फ्लेम पर हल्का सौते कर लेंगे। आप चाहो तो हरी मिर्ची को बारीक बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ सौंठ पाउडर और मिर्ची की पेस्ट को हल्का सौते कर लिया है। अब सबसे पहले हम कैप्सिकम ऐड करेंगे और इसे हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सौते कर लेंगे। तो कैप्सिकम को भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सौते कर लेना है। बाद में हम स्वीट कॉर्न और साथ में जो फ्रेंच बीन्स को दरदरा ग्राइंड किया था वो ऐड करेंगे, और इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर हल्का सौते कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर सब्जियों को सौते नहीं करना है। अब हल्का सौते हो जाने के बाद इसमें आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये स्टफिंग में हम साथ में पनीर भी ऐड करने वाले हैं, पर ये जब स्टफिंग अच्छे से सौते हो जाएगा बाद में ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरह से सौते हो जाने के बाद गैस बंद कर देंगे और इसमें हम 50 ग्राम पनीर को ग्रेटर से ग्रेट करके ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब स्टफिंग को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे सब्जियों में से पानी भी नहीं छूटेगा और ये स्टफिंग ठंडा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें एक प्लेट में स्टफिंग को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। अब जो हमने मोमोज़ का आउटर लेयर बनाने के लिए चावल का आटा लगाया था वो चावल के आटे को हम एक परात में डाल देंगे और इसे हम अच्छे से आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो ये अभी काफ़ी गर्म है, तो इस तरह से हम हल्का हल्का हाथ से हल्का स्प्रेड कर लेंगे, तो ये हल्का ठंडा हो जाएगा। फिर थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाएंगे और
आटे को हम अच्छे से मस लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, ये एकदम प्रॉपर मेज़रमेंट है, जितना आटा लेना है उतना ही पानी लेना है और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम आटे को अच्छे से स्मूथ कर लेंगे और इस तरह से स्मूथ हो जाने के बाद थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और आटे को अच्छे से चिकना कर लेंगे, जिससे आटा बिल्कुल हाथ में चिपकेगा नहीं। अब इसमें से हम एक बड़ी साइज़ की लोई ले लेंगे। आप चाहो तो छोटी छोटी लोई को तोड़कर फिर पूड़ी जैसा बेलकर भी बना सकते हो। मैंने यहाँ एक बड़ी सी लोई ली है और उसे हम सूखे चावल के आटे में हल्का रोल कर लेंगे और इसे हम बेल देंगे। तो ये बेलने के लिए ज़रूरत पड़े उस हिसाब से हम हल्का चावल का आटा लेंगे और अच्छे से हम पतला बेल देंगे। तो ये जो हमने जिस तरीके से आटा लगाया है उसे हम अच्छे से बेल पाएंगे, ये बिल्कुल टूटेगा भी नहीं और अच्छे से बेला जाएगा। तो अब इसको हम इस तरह से कटोरी की मदद से राउंड शेप में कट कर लेंगे, जिससे ये पूड़ी की जो एजिस है वो सारी एक तरीके हो जाएगी और जो ये एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल देंगे और इसमें से हम मोमोज़ बनाएंगे। तो बीच में हम थोड़ा सा स्टफिंग ऐड करेंगे और किनारों पे हम हल्का पानी वाला हाथ स्प्रेड कर लेंगे और जैसे हम कचौड़ी फोल्ड करते हैं वैसे ही हम एक एक प्लेट्स ले लेंगे और सारे स्टफिंग को हम अच्छे से कवर करके फिर फोल्ड कर लेंगे। देखिए आप इस तरह से एक एक लोई लेकर इसे भी हम अलग से बेल सकते हैं। जैसे हम पूड़ी बेलते हैं वैसे ही हमें बेल देना है और पतला ही बेलना है। अब इसमें भी हम स्टफिंग को रख देंगे। तो हम 1 चम्मच जितना स्टफिंग ऐड करेंगे। मोमोज़ हम ज़्यादा बड़ी साइज़ के नहीं बनाएंगे, इस तरह से हम मीडियम साइज़ के मोमोज़ बनाएंगे और एक एक प्लेट्स लेके फिर अच्छे से स्टफिंग को कवर कर लेंगे। तो देखिए स्टफिंग को कवर करने वक्त ऊपर का लेयर कभी कभी फट भी सकता है, तो आप चाहो तो ये जब चावल का आटा लगाए तब आप 1 से 2 चम्मच गेहूँ का आटा भी अंदर ऐड कर सकते हो, जिससे ये फोल्ड करने वक्त बिल्कुल फटेगा नहीं। और आज मैंने ये मोमोज़ कचौड़ी जैसे फोल्ड करते हैं वैसे ही मैंने राउंड शेप में मोमोज़ बनाए हैं। आप चाहो तो गुजिया शेप में भी बना सकते हो, आपको जैसे पसंद हो वैसे आउटर लेयर से स्टफिंग को कवर कर लेना है। और इसी तरह देखिए मैंने यहाँ सारे मोमोज़ बना लिए हैं और इतने स्टफिंग में से हम 12 से 13 मोमोज़ बना सकते हैं। अब मोमोज़ को स्टीम करने के लिए मैंने कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इस तरह से होल वाली छन्नी रख देंगे और इसे छन्नी को भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया था। अब एक एक मोमोज़ रख देंगे और इसे ढककर 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर स्टीम कर लेंगे। तो देखिए 8 से 10 मिनट में मोमोज़ अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, बिल्कुल चिपक भी नहीं रहे हैं और स्टीम होने के बाद भी ये बिल्कुल फटते भी नहीं है। और हल्का ठंडा होने के बाद इसे हम डिमोल्ड कर लेंगे और फिर सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। गरम गरम आप जाली से निकालेंगे तो ये फट सकते हैं, इसलिए हल्का ठंडा होने के बाद हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे तो ये बिल्कुल फटेंगे भी नहीं। तो आप भी चौमासा स्पेशल गर्मा गर्म मोमोज़ के साथ चटनी एक बार घर पर जरूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। थैंक यू।